स्वागत करती हूँ आप सभी का साई आंटी चैनल में। आपकी साई आंटी आपके रूबरू। साथियों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमें लगातार इग्नोर कर रहा है। हम उन्हें बहुत प्यार और सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमें उतना सम्मान नहीं दे रहा, उतना प्यार से अच्छे से हमसे पेश नहीं आ रहा जैसा उसको आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी अपनी बातें बोलते रहते हैं और हम आगे ये नहीं देखते कि हमारी बातों से कोई दूसरा व्यक्ति बोर तो नहीं हो रहा। वो इधर-उधर देख रहा है और हमारी बात पे वो ध्यान ही नहीं दे रहा, इधर-उधर देख रहा है, बीच-बीच में कभी-कभी हाँ, हाँ कर देता है और नहीं तो वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। तो समझ जाइए कि जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो उस व्यक्ति को नहीं पसंद आ रहा है ना? तो हमें फिर उस बात को रोक देना चाहिए। दूसरी बात, कई बार हमसे क्या गलती हो जाती है कि हम अपनी-अपनी बातें कहते रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें लगातार सुन रहा है। तो हमें उसका ध्यान भी रखना चाहिए। जो श्रोता है हमारे सामने है, जो हमारी बात सुन रहा है, हमें अपनी बात को बीच में रोक करके उसको भी मौका देना चाहिए, उसको भी अवसर देना चाहिए कि वो भी अपनी बात को कहे। यानी जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं ना, वार्तालाप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों, हम और जो हमारे साथ है, दोनों इन्वॉल्व हों, तब तो आनंद आता है बात करने का, है ना? तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो केवल अपनी-अपनी बात नहीं कहनी है, दूसरा उसको भी मौका देना है कि वो भी अपनी बात कहे। और एक तीसरी बात और ध्यान क्या रखनी है कि उस टॉपिक पे बात करें जो उस व्यक्ति की पसंद का हो, है ना? तो वो उस बात को ध्यान से सुनेगा। और कई बार ऐसा होता है साथियों कि हमारे पास तो समय है, लेकिन जिसके पास हम गए हैं वो बिज़ी है, उसे कहीं जाना है, वो ऐसे काम में व्यस्त है कि वो दाएँ-बाएँ देख रहा है और वो ये देख रहा है कि भई कब वो फ्री हो, आप जाएँ। और क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है, तो आप तो बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो हमारा मान-सम्मान बना रहता है और दूसरा जो व्यक्ति है वो भी फिर हमें सम्मान की नज़र से देखता है कि ये व्यक्ति बिना कहे भी बात को समझ रहा है। तो ये बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमें परस्पर ध्यान रखनी चाहिए। इससे हमारे संबंध अच्छे बने रहेंगे। और एक बात और साथियों, यदि आपको किसी के दुःख का पता चल जाता है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, चाहे वो आपका मित्र है या आपका परिचित है, जैसे भी आपका परिचय है उसके साथ, घनिष्ठ है या सामान्य है या थोड़ा-सा भी है, लेकिन अगर उसके दुःख की बात आप सुन लेते हैं, तो ज़रूर जाइए। 10 मिनट के लिए जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर। अगर किसी कारण नहीं जा पा रहे हैं, तो फ़ौरन फ़ोन करके उनके हाल-चाल पूछिए। और यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, तो डायरेक्ट उसको ना करके, उसके घर के जो मेंबर्स हैं, उनसे उनका हाल-चाल ज़रूर पूछिए। और कई बार क्या होता है साथियों, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हो जाता है कि कोई व्यक्ति एडमिट है हॉस्पिटल में, तो कभी भी उसके नंबर पे फ़ोन मत करिए। जो भी अटेंडेंट है, आप उसको करके उनके हाल-चाल पूछिए, क्योंकि जब हॉस्पिटल में होता है कोई व्यक्ति, तो पता नहीं वो किस परिस्थिति में होता है। डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, डॉक्टर आए हुए हैं, या वो दवाई खा रहे हैं, या वो नाश्ता करा रहे हैं उनको, या उनके स्पंज कर रहे हैं, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना? तो ये छोटी-छोटी बातें हैं साथियों, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं और एक-दूसरे से संबंध तो हमारे होते हैं। उन संबंधों की केयर करनी चाहिए, उनको सँभाल के रखना चाहिए। हमारी छोटी-छोटी गलतियों से ही हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। और यदि किसी को दुःख में ना पहुँच पाओ, किसी कारण से आपको लेट पता लगा या जो भी है, तो आप फ़ौरन बताइए कि मुझे समय पर नहीं पता लगा, आई एम सो सॉरी। इस तरह से अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि कोई बहुत तेज़ आवाज़ में बात करता है, दूसरा व्यक्ति बहुत ही परेशान होता है, वो क्या करे बेचारा, बोल भी नहीं सकता कुछ। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे सामने व्यक्ति है, यदि वो थोड़ा कम बोलने वाला व्यक्ति है, थोड़ा बहुत स्लो आवाज़ में बोलने वाला व्यक्ति है, तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए और बहुत थोड़ा धीमी और हल्की आवाज़ में उससे बात
करनी चाहिए और उसके हालचाल भी साथ-साथ पूछते रहना चाहिए। तो साथियों, ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की। यदि आपको ये मेरे विचार अच्छे लगे हों तो आप लाइक और शेयर करना, और साईं आंटी चैनल पर नए हो तो पहले आप साईं आंटी चैनल को विज़िट कर लीजिएगा। मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि पहले आप मेरे काम को देखिएगा, और आपको लगता है कि हाँ, साईं आंटी मेहनत करती हैं, ईमानदारी से अपने काम को करती हैं और अच्छा करने का प्रयास करती हैं, तो मुझे सहयोग ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर कर लेना। चलती हूँ, फिर जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय साईं राम। और आपने जो इतना लंबा समय वीडियो सुनने के लिए दिया, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद।